हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल हु मेक्स योर एग्जाम इजी। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया हो ना भाई? तो दोस्तों, हमारा जो ये डेली का शेड्यूल है आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो? जो फॉलो कर रहे हैं उनका सिलेबस भी खत्म हो रहा है और यकीन मानिए, भरोसा रखिए, उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अनाउंसमेंट वीडियो देखो और लग जाओ तैयारी में। डेली मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 19 दिन का शेड्यूल मैं पहले ही दे चुका हूँ। आज डे है 20। जो 20 दिन तक लगातार फॉलो कर रहा है उसका लगभग 1/5 सिलेबस भी हो रहा है। ठीक है भाई। किसी सब्जेक्ट में कम तो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा। वो धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट की जो डिमांड है उसके हिसाब से मैं पूरा करवा दूंगा। आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। तो 20वां दिन है, इसके अंदर हम आपको पता ही है, जो बच्चे नए हैं वो देख लो भाई। रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स जिस जिस रेलवे के एग्जाम में आती है, रेलवे के जो एग्जाम ये पूछता है उनको हम कवर कर रहे हैं। चाहे तो एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे कोई भी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम है, उनमें ये सारी चीजें अपन सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर लेंगे। जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो डे 1 से जुड़ के सारे दिन खत्म कर दो। और वो बच्चे सुन लो, 5:30 बजे डेली वीडियो डाल दूंगा मैं। सुबह 5:30 बजे आपके लिए वीडियो आ जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये ग्रुप है अपना, टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको ज्यादातर जितनी भी अपडेट है डायरेक्ट वहीं पे मिल जाया करेगी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। फर्दर मैं बता रहा हूँ, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी बाय द टाइम आप फील करोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेंसरशिप रहती है। इसके चलते काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं टेलीग्राम के खुद के साथ, टेलीग्राम के ऑनर के साथ। और इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे? तो जनरल नॉलेज के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था, जितने भी गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वो सब पिछले वीडियो में मैंने 4 बोले थे आपको। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बोला था, वॉरेन हेस्टिंग बोला था, कार्नवालिस बोला था, और क्या बोला था, वेलेस्ली बोला होगा, है ना? ये 4 मैंने बोले थे। तो इससे आगे अब चलते हैं। अब हम 1805 से 1805 से लेके यानी 1805 से लेके 1862 के अंदर जितने भी आएंगे वो सब आज पढ़ेंगे। 1805 से 1862 इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या किया ये मैंने, माफ करना। तो 1835 के अंदर जो विलियम बेंटिक है, इसमें जो विलियम बेंटिक है वो इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, मतलब इनको तो ढंग से पढ़ना है। पहली बार ही ऐसा पढ़ो कि थोड़ा याद सा होने लगे। स्पेलिंग जो भी है, सी के जो भी है, मैं तो जानबूझ के गलत लिखूंगा इनकी स्पेलिंग, गुस्सा भरा हुआ है भाई। इसके अलावा 35 लिख रहा हूँ, मतलब 28 से 35 है ये। ठीक है, मैं बीच का एक डेट डाल देता हूँ। ये 48 से 56 है। तो ये है हमारे, हमारे नहीं है ये, हमारे नहीं है ये, डलहौजी, डलहौजी। लोड मत लिखना इनके आगे, बता रहा हूँ मैं, पेल दिए जाओगे। लोड मत लिखना इनके आगे, काट दो अपनी किताबों से लोड। इसके बाद 57 के जो वॉर के टाइम रहे, जो रिवोल्ट जो हुआ था उसके टाइम जो रहे थे, वो था कौन? ये था कैनिंग। ठीक है, तो इन 3 को तो कम से कम पढ़ो ही अच्छे से। बाकी सब आप पढ़ोगे, अच्छा रहेगा, नॉलेज लोगे, है ना भाई? और सवाल आने के चांसेस इनके ज्यादा है। और इससे पहले जो 4 पढ़े थे, देखो पीवाईक्यू उसके मिले तो ठीक है, वरना पीवाईक्यू पीछे वाले रिवाइज कर लो। और सारे लोड एक साथ पढ़ के, जितने भी ये लोड बोलूंगा क्योंकि अब इनको बोल रहे हैं किताबों में, तो इन सभी दुष्टों को एक साथ पढ़कर फिर इन सभी के पीवाईक्यू एक साथ ही लगा लियो, है ना? वरना क्या है कि पता नहीं चलेगा किसका कौन सा पीवाईक्यू है। तो ये जितने भी मैं बता देता हूँ, एक बार हम 47 तक माउंट बेटन तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद इनके सवाल एक साथ लगाएंगे। रीजनिंग के अंदर सीरीज के आपने ज्यादातर सवाल कर लिए हैं, बहुत सारे। एक जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, एक बच्चे ने डाउट भी बोला, तो अल्फाबेटिकल सीरीज आज अच्छे से देखो। जो इंग्लिश के जो लेटर है उन पे बेस जो सीरीज आती है, और इसके भी 100 सवाल निकालो।
इसके भी 100 सवाल आज निकालो अल्फाबेटिक। इसमें ज्यादा टफ नहीं होता, टाइम नहीं लगता रीजनिंग के अंदर। आप 100 सवाल शिद्दत से बैठ के निकालोगे तो 50 मिनट में निकाल सकते हो। फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, 1 से सवा घंटा लग जाएगा, लेकिन उलझना नहीं है। रीजनिंग का एक बात ध्यान रखना, तुम उलझ के कुछ उखाड़ नहीं लोगे। तुम एक सवाल में अगर 5 मिनट देके सोल्यूशन भी निकाल लिया तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए जो जो ऐसे दो जैसे एग्जाम दे रहे हो, जहां जहां फंस रहे हो वहां वहां क्या करो, वो टिक करके आगे बढ़ते रहो। एक बार तो 100 सवाल ऐसे समझो कि 1 घंटे में मुझे पहुंच जाना है, या 50 मिनट में 100 सवाल अटेंड कर लेना है। फिर 25-30 सवाल भी बच जाते हैं तो उनको फिर जल्दी जल्दी 1-1 मिनट देके 1.5-1.5 मिनट देके सोल्व करो। अगर होए तो ठीक है, वरना 5 बार 50 बार नहीं सोचना, इतना टाइम नहीं है। फिर अपन उसका सोल्यूशन देख लेंगे। ये पैटर्न फॉलो करो बच्चे। साइंस में बायो में मैंने क्या बोला था, दो मैंने तंत्र बता दिए थे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र है। आज आप इसमें पढ़ो उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज इसमें आप पढ़ो रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दो हो गए, और एक और पढ़ना है इसमें नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम इतना इसमें पढ़ो। और जो पहले वाले पढ़े हैं उनके पीवाईक्यू नहीं, एक साथ लगाएंगे सबके। पहले वाले का रिवीजन कर लो, आज थोड़ा सा रिवीजन की आदत डाल लो। और जो पहले पढ़ा है 1 वीक पहले, उनका भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो टाइम निकाल के, है ना भाई। चीजें पढ़ी हुई भूलना नहीं चाहिए, थोड़ा कम पढ़ो बट भूलना नहीं है पुराना। इतना इसमें कर लो। और मैथ्स प्रॉफिट लॉस का 1 और घंटा का वीडियो जो मैंने बोला वो देख लो, या कहीं और से। जब मैं कहता हूं ना 1 घंटे का वीडियो, तो मुझे बताओ कवि का क्या तात्पर्य है इस 1 घंटे के वीडियो से। यहां कवि कहना चाहता है कि जनरली मेरे एक्सपीरियंस से, पढ़ाने से देखा है, 1 घंटे में हम 3 से 4 कंसेप्ट पढ़ा पाते हैं। तो अगर सेम वीडियो फॉलो कर रहे हो तो 3-4 कंसेप्ट ठीक है, कहीं और से कर रहे हो तो भी 3 से 4 कंसेप्ट। जब मैं कंसेप्ट बोलता हूं तो जैसे अपने आप में एक अप्रोच, जैसे 4 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जो भी सवाल आता है ना, 4 का सीपी बराबर है 5 के एसपी के, तो ये एक टाइप हो गया। समझ रहे हो? 20 का लाभ हुआ, 20 की हानि हुई, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो ओवरऑल कितना हुआ प्रॉफिट या लॉस, तो वो एक टाइप हो गया। ये अपने आप में एक टाइप है। तो ऐसे टाइप कह लो, कंसेप्ट कर लो। तो ऐसे 3 से 4 कंसेप्ट 1 घंटे में हो जाते हैं। तो एक दिन में आपको 3 से 4 कंसेप्ट नई तरीके आने चाहिए। अब वो 1 घंटे की वीडियो, मेरा बोलने का ये मतलब है, ठीक है, जिसमें 10 से 12 सवाल या 15 सवाल करवा के 10-12 सवालों में वो इतना करवा देता है आपको। तो नेक्स्ट अब तक जितना पढ़ा है उससे 1 घंटे की आगे की वीडियो देख लो, ठीक है। और परसेंटेज जो पढ़ा है इसके, आज आपको नेक्स्ट 60 क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाओ, वो भी लगाओ, ठीक है भाई। नेक्स्ट 60 सवाल किसी भी बुक से। अब तक जो मैं लगातार बोलते आ रहा हूं, 150 ऑलरेडी बोल चुका हूं, 150 से ज्यादा बोल दिए, 200 सवाल पहले ही बोल दिए, आज 60 और लगा लो, यानी 260 सवाल अब आपके हो जाने चाहिए, ठीक है बच्चे। तो यहां तक आपने किया है, अच्छे से करते रहो। अगर यहां तक पहुंच गए हो, कहते हैं किसी भी हैबिट को एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने अंदर किसी भी आदत को अपनाने के लिए 21 दिन का वक्त लगता है। आज 20वां है, मुबारक हो। आप इस आदत को अपनाने के, इस काम को लगातार हर दिन करने के जो जुनून जोश चाहिए होता है, उसके अंदर अव्वल आए हो। और आदत को अपनाने की बस एक सीढ़ी बची है। 21 दिन के बाद फिर आप, ऐसा कहते हैं कि फिर आप चीजें छोड़ते भी हो तो थोड़ा सा दर्द सा होता है। पहले तो आप उस आदत को अपनाने के लिए दर्द होता है, ऐसे कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं,
21 दिन के बाद जब आप उस आदत को छोड़ते हो ना, तो छोड़ नहीं पाते हो इजीली। उसको छोड़ने में दर्द सा होता है, ऐसा लगता है कुछ खो रहा है मेरा। तो अब 21 दिन आप रहे हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि अब आपको 100 दिनों में रहने में ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। और बेसिक चीजें पढ़ने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, अब सब चीजों की स्पीड भी बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो भाई। और ये जरूरी है, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।